16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बज रहे थे। अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में बम धमाका होता है, लेकिन यह कोई आम धमाका नहीं था। पहली बार एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा था और इस न्यूक्लियर टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी। और इस सारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे मशहूर साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलो टन ऑफ TNT, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लास्ट इसके 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। यानी कि इसकी इतनी गर्मी थी कि वहाँ मौजूद स्टील का टावर भी एवापोरेट हो गया था। और इस ब्लास्ट में बनने वाला मशरूम लाइट क्लाउड 12 किलोमीटर तक ऊपर गया था। और इस ब्लास्ट को देखकर ओपनहाइमर खुद भी हैरान रह गए थे। इस कामयाब टेस्ट के बाद ओपनहाइमर दुनिया के लिए बन गए द फादर ऑफ एटॉमिक बम। 22 अप्रैल 1904 ओपनहाइमर न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इन्हें हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलती ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन न कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों ही में कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और ओपनहाइमर सिर्फ 23 साल की एज में PhD कर चुके थे और फिर वापस आके 1-2 कॉलेजों में एज ए लिटरेचर भी काम किया। इनकी नेचर थी वो किसी से भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस US आए और दोबारा अपनी रिसर्च पर लग गए, यहाँ तक कि इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और इसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इधर 1939 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और इधर वर्ल्ड पावर बनने के लिए जर्मनी 1938 से ही एटॉमिक रिसर्च कर रहा था। तभी जर्मनी के एक साइंटिस्ट लियो स्लार्ट को इस रिसर्च के बारे में पता चल गया। साइंटिस्ट लियो स्लार्ट इस बात को जानकर शॉक हो गए, क्योंकि इनको इस बात से डर था कि अगर जर्मनी एटॉमिक बम बनाने में कामयाब हो गया तो हिटलर दुनिया को तबाह भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद लेकर US प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने जर्मनी में की जा रही एटॉमिक रिसर्च के बारे में बताया। ये लेटर मिलने के बाद ही अमेरिका ने इस पर सीरियस एक्शन लिया और एटॉमिक रिसर्च में जर्मनी का मुकाबला करने के लिए अगस्त 1942 में प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया। अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रूव को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत से बड़े अफसरान को भी इसकी मालूमात नहीं थी। यहाँ तक कि उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन को भी इस प्रोजेक्ट की मालूमात नहीं थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी टाइम तक कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। वैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका इस एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गया। इन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के हेड की शक्ल में रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को अपॉइंट किया, क्योंकि इस टाइम पूरे अमेरिका में एटॉमिक बम के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात ओपनहाइमर ही को थी। इसलिए अक्टूबर 1942 में ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में ओपनहाइमर को लियो स्लार्ट, एंड्रिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंसदानों का साथ मिला और न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए ओपनहाइमर ने अपनी फेवरेट जगह लॉस एलमोस को चुना। लॉस एलमोस जो एक बहुत ही ज्यादा बंजर इलाका है जहाँ कोई नहीं रहता था। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग को ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। लॉस एलमोस में साइंसदानों के रहने के लिए अरेंजमेंट भी की गई थी और इनमें किसी को भी अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी। 1943 से 1945 के बीच लगातार इस प्रोजेक्ट पर जोरों शोर से काम चला और सक्सेसफुली एटॉमिक बम बनने के बाद US प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन की परमिशन लेकर 12 जुलाई को लॉस एलमोस में ट्रिनिटी टेस्ट की गई। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि ब्लास्ट से आसमान एक बड़े मशरूम जैसे शेप में बन गया था, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, जिसमें से हजारों सूरज जितनी लाइट निकल रही थी। ये मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना था। ये एटॉमिक बम बनने के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट तो बहुत खुश हुई, पर इसको बनाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनको ये रियलाइज हो गया कि इनके इस इन्वेंशन की वजह से कितने लोगों की जान जाने वाली है। और ऐसा ही हुआ जब 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। जिसके बाद ओपनहाइमर को एक और प्रोजेक्ट दिया गया। यह प्रोजेक्ट हाइड्रोजन बम बनाने का था और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साफ मना कर दिया, जिसके बाद उनसे इनकी सिक्योरिटी ले ली गई। इसके बाद इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी लोगों के साथ नॉलेज बांटने में निकाल दी। इन्होंने प्रोफेसर बनने का फैसला किया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक फील्ड में सीखने वालों को सिखाने का काम शुरू किया। लेकिन ओपनहाइमर को सीरियस थायराइड कैंसर होने की वजह से 18 फरवरी 1967 को इनकी मौत हो गई। ओपनहाइमर की लाइफ से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके हम दुनिया को बचा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।